मेरे पास कई सारे ऐसे क्वेरीज आते हैं जिसमें कमेंट में सेक्शन में लिखा हुआ होता है या टेलीग्राम पर भी मैसेज आते हैं कि कहां से स्टार्ट करें, कैसे शुरुआत करें। तो बेसिकली इसी पर मैं एक वीडियो शूट कर रहा हूं और मैं अपलोड करूंगा। ये वीडियो आपको इस लेवल पर हेल्प करेगा, इस लेवल तक हेल्प करेगा कि इसमें कुछ चीजें मैंने अरेंज किया है और उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी और आप अच्छा करके आएंगे और एग्जामिनेशन में क्वालिफाई भी कर पाएंगे। यहां पर आप देख रहे हैं एक्सेलेंस इन असेसमेंट, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसका ये पंचलाइन है। यूजीसी नेट प्रिपरेशन टिप्स, ये मेरी तरफ से है कि प्रिपरेशन आपको किस तरीके से करनी चाहिए। हालांकि यहां पर एक पर्टिकुलर ये यूजीसी नेट लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको किसी भी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए आप इस वीडियो को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो प्रिपरेशन टिप्स क्या होना चाहिए? स्ट्रेटेजी टू क्रैक द एग्जाम बाय सेल्फ स्टडी, ये आपको सेल्फ स्टडी से करना है। उसके लिए आपको कौन कौन सी स्ट्रेटेजी लेना पड़ेगा ये मैं आपको बताऊंगा। स्लाइड में मैंने लगाया है, क्योंकि ये यूजीसी नेट से ही रिलेटेड वीडियो है, तो यूजीसी नेट का कंटेंट, इंफॉर्मेशन थोड़ा सा और किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके का पैटर्न होता है, एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निगेटिविटी होती है या फिर निगेटिविटी नहीं होती है क्वेश्चन में, तो वो भी एक दो स्लाइड में मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। उसके आगे हम फिर स्ट्रेटजी पर आएंगे और इस वीडियो में मैं पेपर 1 पर डिस्कस करूंगा कि पेपर 1 भी आपको छोड़ना नहीं है। पेपर 2 के बारे में इसके बाद अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको कौन कौन से मटेरियल पढ़ने चाहिए, कौन कौन से बुक्स को फॉलो करने चाहिए, यूजीसी नेट पॉपुलेशन स्टडीज से रिलेटेड जो भी आप टॉपिक तैयार कर रहे हैं उसके लिए। तो फिलहाल ये फर्स्ट वीडियो होगा जिसमें पेपर 1 से रिलेटेड ही टॉपिक आएगा, बट पॉपुलेशन स्टडीज के भी जो सिलेबस है उसको थोड़ा सा हम कवर कर लेंगे। यूजीसी नेट है, ये नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन, इसका इंट्रोडक्शन क्या है? यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एलएस एंड जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ये दो तरीके के जो पोजीशंस हैं उनके लिए ये यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है। पहला लेक्चरशिप के लिए और दूसरा लेक्चरशिप यानी एलएस एंड जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जो एलएस है इसके लिए कोई एज बाउंडेशन नहीं है। आप एमएससी आपका कंप्लीट हो चुका है या यूं कहें मास्टर डिग्री आपने कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद आप लाइफ के किसी भी पड़ाव तक इस एग्जामिनेशन को लेक्चरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ चाहिए तो उसके लिए कुछ एज बाउंडेशन है। उसके लिए एक अलग से वीडियो मैंने बहुत पहले बनाकर रखा हुआ है, उसका लिंक भी मैं यहां पर डाल दूंगा, उसको आप देख लेंगे। मैक्सिमम सारी चीजें आपके सारे डाउट्स वहां से क्लियर हो जाएंगे। एक चीज और देख सकते हैं, इन ऑर्डर टू परस्यू हायर लेवल रिसर्च इन इंडियन यूनिवर्सिटीज ए कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। तो किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटीज से पीएचडी परस्यू करने के लिए आपको यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना जरूरी हो जाता है अगर आपको फेलोशिप चाहिए तो। साथ साथ यूजीसी नेट के साथ में जेआरएफ भी चाहिए, तभी आपको फेलोशिप मिलेगा। नेट के साथ में अगर आप ओनली नेट क्वालिफाइड हैं तो उस पे भी फेलोशिप मिलता है, बट उसके कुछ अलग क्राइटेरियाज हैं, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो बेसिकली अभी आपको यह समझना है कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए आपको प्रिपरेशन करना है, ताकि आप ऊपर वाले चीजों को जब पकड़ने की कोशिश करेंगे गिरते गिरते नीचे वाली चीज तो पकड़ में आ ही जाएगी। बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ नेट के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, हालांकि आपके अगर एज बाउंडेशन है अभी और उसके बावजूद भी आप सिर्फ और सिर्फ नेट चाहते हैं तो या तो नेट होगा या तो नीचे लुढ़क जाएंगे। तो आप जेआरएफ के लिए ट्राई करिए और जेआरएफ जब ट्राई करेंगे तो अगर नीचे भी आएंगे तो कम से कम नेट आपको मिल जाएगा। तो ये एक बेसिक है। इसके बाद नेक्स्ट हो जाता है एग्जाम का पैटर्न क्या है। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो आपको सबसे पहले ये माइंड में रखना है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको जो क्वेश्चन आता है उसको भी करना है और जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको भी करना है। एक ही सेशन में दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। एक सिंगल सेशन होता है पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जितने भी नेट में जो पेपर्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट में पेपर 1 सबका सेम होता है उस सेशन के लिए, और पेपर 2 जो पेपर 2 है उसमें उनके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं और उस पेपर 2 में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर क्वेश्चंस कैरी 2 मार्क्स, देन टोटल
150 क्वेश्चंस कैरी 300 मार्क्स। तो 50 क्वेश्चंस होता है और ये 100 मार्क्स होते हैं, और 100 क्वेश्चन पेपर 2 में होता है और ये 200 मार्क्स होते हैं, और टोटल ड्यूरेशन इसका 3 आवर्स होता है और ये टोटल 300 मार्क्स के होते हैं। तो बेसिकली अगर हम यहां से समझें तो टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं और 300 मार्क्स होते हैं, और उसका जो ड्यूरेशन है 3 आवर्स का होता है टोटल। तो और 3 घंटे का जो समय होता है यूजीसी के पेपर को देने के लिए, वो मोर देन एनफ होता है, सफिशिएंट होता है। तो आप एक बेसिक आइडिया आप यहां समझ लीजिए कि आपकी जो भी प्रिपरेशन आप कर रहे हो, उस प्रिपरेशन के बेसिस पर आप जब एग्जाम हॉल में गए हैं तो आपके पास फुल 3 घंटे का टाइम है, और अगर आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है तो 3 घंटे से पहले ही आप पेपर कर लेंगे। तो ये पूरा टाइम मिलता है, और इसके लिए पूरे एक सिंगल सेशन में ही ये दोनों पेपर आपको दे दिए जाते हैं। अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि कट ऑफ कितना जाता है। कट ऑफ जून एंड दिसंबर 2022, अभी जो रिसेंटली एग्जामिनेशन हुआ था उसका जो एग्जाम का रिजल्ट आया, फरवरी में हुआ था एग्जाम हुआ था, उसका रिजल्ट अभी अप्रैल में आया था। तो उसका जो मर्ज साइकिल का जो कट ऑफ आया है यूजीसी नेट का, जो पॉपुलेशन स्टडीज का पेपर हुआ, इसमें टोटल आप देखेंगे टोटल जेआरएफ 20 लोगों ने क्लियर किया और नेट 168 ने। तो टोटल अगर हम ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 188, मतलब ऑल ओवर इंडिया 188 जो एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया, जिसमें टोटल 20 जो है वो जेआरएफ है और बाकी 168 नेट है। और सबसे जो खुशी की बात यह है कि जो मेरा एक टेलीग्राम का भी ग्रुप है, उससे मुझे सारे इंफॉर्मेशन मिलते रहते हैं, आप लोगों को भी मिलता होगा। उसमें आप देखेंगे हमने पोल भी कराया हुआ था कि जितने भी जेआरएफ हैं और वो नेट हैं, उसके काउंटिंग आपको दिख जाएंगे कि कौन कौन से कितने लोग वहां से क्वालिफाई हुए हैं, और मैक्सिमम जो मेजोरिटी है इस ग्रुप से ही है, और मैक्सिमम लोग सिर्फ स्टडी से ही पढ़ने वाले हैं, कहीं कोचिंग उन्होंने नहीं लिया है। अब यहां पर देखेंगे जो अनरिजर्व कैटेगरी है, इसमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर जो नेट है, ये एक्चुअली में एलएस है और ये जेआरएफ है। लेक्चरशिप के लिए ये कट ऑफ गया था और जेआरएफ के लिए ये कट ऑफ गया था। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी, उसमें जेआरएफ का 206 ये मेरिट कट ऑफ गया था, और इसमें टोटल 6 जो जेआरएफ क्वालिफाई करने वाले जो कैंडिडेट हैं जनरल कैटेगरीज में, टोटल 6। इसी तरीके से आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस में 202 एंड ओबीसी में भी 202। तो टोटल ये 1 प्लस 5 ये भी 6 हो जाते हैं। तो टोटल 6 और 6 12 हो जाते हैं, और बाकी जो एससी में 188, एसटी में 192, 152, इसी तरह से जो हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज भी हैं उन सब में भी आपको ये इस तरीके से दिखाई देगा कि लास्ट में जो पीडब्ल्यूडी एलएम एससी कैटेगरी में 132 गया है, इसमें एक बंदे कोई जेआरएफ क्वालिफाई किए हैं। और कॉरेस्पॉन्डिंग आप देखेंगे कि जो यूजीसी नेट जो क्वालिफाई करने वाले हैं उनमें 186 गया है जनरल कैटेगरी में, और ईडब्ल्यूएस 166 और ओबीसी 168, एससी 166, इसी तरीके से आप देखेंगे। तो बेसिकली आप ये आइडिया लगा लीजिए कि आप चाहे किसी भी कैटेगरी में आते हैं, जनरल में हो या ओबीसी में हो, अगर आपने 70% तक गेन करने का आपने टारगेट कर लिया कि मोर देन 70% मेरा आना है, मुझे लाना है, तो आप चाहे किसी भी कैटेगरी में हो, डेफिनेटली आपका रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा मार्क्स नहीं जाता है। तो आपको टारगेट ये रखना है कि इससे ज्यादा, आप ज्यादा का टारगेट रखेंगे तभी तो नीचे का आएगा ना। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि मैं 130, जैसे ये कैटेगरी है, तो हॉरिजॉन्टल कैटेगरी किसी का है और उसके ऊपर से अगर एससी कैटेगरी भी है या फिर एसटी है और उसमें ये आता है, तो उसके लिए तो ठीक है, उसको ज्यादा सोचना नहीं है, वो 150 तक का टारगेट लेके चलेगा, उसका जेआरएफ क्लियर है। बट वैसे नॉलेज के भी बेसिस पर अगर मैं बात करूं तो आपको उस लेवल तक का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। मींस कि अगर आपने 210 नंबर तक का टारगेट किया दोनों पेपर को मिलाकर, चाहे आप जिस तरीके से भी करें, पेपर 1 में थोड़ा कम हो, पेपर 2 में ज्यादा खींच लीजिए, या पेपर 1 में ज्यादा खींच लीजिए, पेपर 2 में कम रहेगा, या फिर दोनों में बैलेंस रहेगा। आप चाहे किसी भी तरीके से पेपर नंबर लेके आइए, दोनों में ऐड करके आउट ऑफ 300 210 आपका ये नंबर होना चाहिए। 210 आउट ऑफ 300 अगर आपने इस टारगेट को बना लिया तो कमिंग एग्जामिनेशन जो होने वाला है, अभी जो फॉर्म आएगा उसमें अगर आपने इस टारगेट को लेकर चले आप, तो आपका डेफिनेटली जेआरएफ क्लियर हो जाएगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो।
इससे ज्यादा मेरिट नहीं जाता है, लास्ट ईयर इससे कम ही गया था। नेक्स्ट है ट्राई टू अंडरस्टैंड होल सिलेबस। आपको पूरे सिलेबस को समझने की जरूरत है। सबसे पहले जब आप पूरे सिलेबस को समझ लेंगे तभी आप उसमें से रिफाइनमेंट करना शुरू करेंगे कि कौन सा चीजें पढ़ना है, कौन से छोड़ना है, कौन सा पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है। और वो आपको पता कैसे चलेगा? सबसे पहले आपने सिलेबस को फुल्ली थॉरोली पूरा समझ लिया, सबसे अच्छे तरीके से आपने देख लिया। उसके बाद आपको वो सिलेबस तो आपको एक आइडिया दे देगा कि ये चीजें पढ़नी है। आप उसको देखेंगे, डर जाएंगे, कहेंगे कि अरे बाप इतना सारा क्वेश्चन पढ़ना है। बट आपको क्या क्या पढ़ना है वो प्रीवियस ईयर के पेपर बताएगा। अगर वो भी आपके पास नहीं पढ़ सकते, नहीं कर सकते, तो मेरे पिछले वीडियोस को आप देख सकते हैं। 2014 से मैंने वीडियोस उसमें अपलोड किया हुआ है। 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, इवन अभी जो करंट में चल रहा है वो भी। तो कुछ कुछ वीडियो मेरे जो एक्सप्लेनेशंस हैं, पीछे के जो वीडियोस हैं, उसमें कुछ कम भी रह गया है। कुछ कुछ क्वेश्चंस को मैंने छोड़ा हुआ है, वो मैं नहीं कर पा रहा हूं मैं, टाइम की थोड़ा सा कमी की वजह से। बट उसके आगे के जो भी आप वीडियोस देखेंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, आपको समझ में आएगा कि कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, सिलेबस में कौन कौन सा चीजें दिया हुआ है। बहुत ज्यादा आपको हेल्पफुल होगा। तो ये आपको समझना है। और सिलेबस आपको कहां से मिलेगा? अगर आपको सिलेबस आपने नहीं देखा है अभी तक, तो सिलेबस आपको इस वेबसाइट से मिल जाएगा। मैं यहां पर सब कुछ दे दिया है मैंने। इस सभी लिंक को मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, ताकि आप सिंगल क्लिक करके आप उस लेवल तक पहुंच जाए। अदरवाइज टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में भी जाएंगे, फाइल सेक्शन में जाएंगे, तो आपको सिलेबस भी मिल जाएगा, पेपर मिल जाएगा, कुछ मटेरियल मिल जाएगा, और गवर्नमेंट के और जो ऑथेंटिक जो सोर्स हैं, जो मटेरियल्स हैं, वो आपको वहां से मिल जाएंगे। आप उससे नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, अच्छे से आप एक सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको यहां से ओपन करूं, एक्चुअली ये सिलेबस ये जो है इसको शेयर किया हुआ है, क्लिक टू शो, यहां पर मैं क्लिक करता हूं। सॉरी, ये पेज है, आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कितने सब्जेक्ट होते हैं। तो अगर आपको जैसे पेपर 1 है, तो पेपर 1 में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि यूजीसी नेट में कितने सब्जेक्ट्स हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अनएक्सपेक्टेड टाइप का मान लीजिए क्वेश्चन है, तो आप यहीं से आप देख लीजिए कि टोटल यूजीसी में टोटल कितने क्वेश्चंस जो पेपर है वो पेपर कितने कंडक्ट किए जाते हैं। तो यहां पर आप बेसिकली देखेंगे टोटल 103, टोटल 103 ऐसे पेपर सब्जेक्ट हैं जिसके लिए यूजीसी एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है। और हमारा जो पॉपुलेशन स्टडीज का कोड है वो 15 है। तो आपको जो सिलेबस मिलेगा वो कुछ यहां मिलेगा। यहां पर 15 नंबर, आप इसको क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। यहां पर मैं डाउनलोड नहीं करूंगा, आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, आपको मिल जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे यहां पर मैंने नोट लिखा हुआ है, एनालाइज फुल सिलेबस। आपको पूरा सिलेबस एनालाइज करना है, पूरा का पूरा। और उस सिलेबस में कुछ कीवर्ड्स भी होते हैं। टोटल 10 यूनिट्स हैं। उस 10 यूनिट में से सिर्फ सिलेबस से ही एक एक दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डायरेक्ट। तो आपको उसके लिए किसी किताब की जरूरत नहीं है, किसी पेपर की जरूरत नहीं है, कोई भी मटेरियल की जरूरत नहीं है। बस अगर आपने देखा तो उस पेपर को देख के भी आपको, सिलेबस को देख के समझ में आएगा कि वहां पे कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी चाहिए। तो अगर ऑन एन एवरेज एक यूनिट से 2 क्वेश्चन भी आता है, तो आउट ऑफ 10 यूनिट्स यू वुड बी प्रिपेयर्ड फॉर 20 क्वेश्चंस। तो एक सिलेबस से आपका 20 क्वेश्चन कवर हो रहा है। तो आउट ऑफ 100 आपका 20% तो यहीं से आ गया, सिर्फ वो जो 15-16 पेज का जो पेपर है, सिलेबस है, वहां से। आपने फुल सिलेबस एनालाइज कर लिया। आइडेंटिफाई व्हाट टू स्टडी। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, और वो पढ़ने के लिए क्या बताएगा, पिछले साल का पेपर। वो कोई सा भी पेपर हो सकता है, जरूरी नहीं कि रिसेंट वाला ही चाहिए। रिसेंट वाला आपको इसलिए चाहिए क्योंकि उसमें कुछ करंट डेटा होते हैं, डेटा का ट्रेंड पूछा जाता है। बट जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, जो थ्योरेटिकल जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सभी क्वेश्चन एक दूसरे से रिपीट करके ही आते हैं। तो किसी भी साल का आप 3-4 साल का पेपर आप ले लीजिए और उसी को आप पढ़िए। हाईलाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कैसे पता चलेगा? उसी पेपर से पता चलेगा। और आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट प्रिपरेशन। तो ये इस टिप्स पर आप फॉलो करिए और आप डेफिनेटली आप फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट तक जाते जाते आप डायरेक्ट 100% आप क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट है
जो मैंने पहले बताया यहाँ पर कलेक्ट एटलीस्ट 3-4 रिसेंट प्रीवियस ईयर पेपर, ये आपको अरेंज करना है। ये टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा। और अगर 2019, 20 और 21 ये 3 साल का पेपर आपको चाहिए तो आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, एनडीए के वेबसाइट पर, यहां पर आपको मिल जाएगा। अदरवाइज 2009 से 2014 तक का पेपर चाहिए तो यहां पर मिल जाएगा यूजीसी नेट ऑनलाइन। दोनों मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसके साथ साथ में 2009 से 14, 15, 16, 17 इवन शायद 18 तक के भी जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, द स्कॉलर्स ग्रुप। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में, लगभग सब वीडियो में आपको ये इसका लिंक देखने को मिलेगा टेलीग्राम। उस पर आप क्लिक करेंगे या फिर कॉपी करके उसके लिंक को जब आप टेलीग्राम के सर्च बार में सर्च करेंगे तो आप चैनल पर जा सकते हैं। इसी तरह का इंटरफेस दिखाई देगा और उसके फाइल सेक्शन में जाकर के आप पॉपुलेशन स्टडीज से रिलेटेड जो भी मटेरियल्स हैं या उसके अलावा स्टैटिस्टिक्स के मटेरियल्स हैं या फाइल सेक्शन में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। बेसिकली अगर एक वर्ड में मैं बोलूं तो ये सभी चीज आपको मिलेगा, वहां से देख सकते हैं। और डू नॉट टेक पेपर 1 लाइटली। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि ये वीडियो पेपर 1 से रिलेट होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि पेपर 2 को ज्यादा फोकस करते हैं और पेपर 1 को छोड़ के रखते हैं। मेन स्ट्रेटेजी क्या होता है कि अगर आपने साथ साथ दोनों को लेके चले हुआ तो पेपर 2 को आपने जब पढ़ा है तो पेपर 1 को भी आप लेके चल रहे हो। तो पेपर 1 को लाइटली नहीं लेना है। आप कोई भी पेपर, कोई भी जो बुक है उस बुक को आप ले लीजिए, लेकिन उसको भी फॉलो करने से पहले सबसे पहले आपके पास में उस पेपर का सिलेबस होना चाहिए। पेपर 1 का सिलेबस, वही सिलेबस आपका 10 यूनिट का है और हर यूनिट से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पेपर 1 में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पेपर 2 में एवरी यूनिट कॉरेस्पॉन्ड्स टू 10 क्वेश्चन। तो ये 5 जो 10 यूनिट है तो ये 50 क्वेश्चन हो गया। और जो पेपर 2 में 10 यूनिट्स है तो एवरी यूनिट कॉरेस्पॉन्ड टू 10 क्वेश्चंस, देन इट वुड बी 100 क्वेश्चन। तो 100 प्लस 50, 150 क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं। तो पेपर 1 में हर यूनिट से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें कि 50 क्वेश्चन होते हैं टोटल। तो 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप कोई सा भी पेपर आप ले सकते हैं। इसको मैंने यहां पे बता भी दिया है कि द स्कॉलर्स ग्रुप चैनल इज नॉट प्रोमोटिंग दीज बुक्स। इन बुक्स को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं, ये एक हेल्पफुल रिसोर्स है। मैं आपको फॉर एग्जांपल बता रहा हूं कि आप यहां से इसको ले सकते हैं। अदरवाइज इसके अलावा आपकी अगर थिंकिंग पावर अच्छी है, पेपर को देख करके आप एनालाइज कर सकते हैं, तो आप कोई भी बुक, चाहे हिंदी मीडियम में या इंग्लिश मीडियम में या फिर रीजनल लैंग्वेज में, जो कुछ भी आपको समझ में आता है तो उसमें आप बुक को खरीद सकते हैं और वहां से आप एक आइडिया ले सकते हैं। जो मोस्ट रिकमेंडेड बुक है वो 3 बुक्स है। एक केवीएस मदान की बुक होती है, दूसरी ट्रू मैंस की बुक होती है और तीसरी अरिहंत की। मैं पहले ही बताया कि मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं एक अच्छा रिसोर्स मटेरियल बता रहा हूं। तो ये 3 में से कोई भी एक फॉलो कर सकते हैं। जहां तक मेरा नॉलेज है, मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं वो केवीएस मदान की बुक को फॉलो करते हैं। आप किसी भी बुक को आप फॉलो कर सकते हैं, बट अदरवाइज आपका जो प्रिपरेशन है वो एक स्ट्रेटेजी रूप से होना चाहिए। और टाइम मैनेजमेंट, ये टाइम मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है। मेक योर ओन स्ट्रेटेजी। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो पूछते हैं कि मुझे किस तरीके से पढ़ना चाहिए, मुझे तुम गाइड करो, तुम बताओ मेरा क्या टाइम शेड्यूल होगा, टाइम टेबल मैं कैसे बनाऊं, सुबह में उठ के पढ़ूं या रात में पढ़ूं, नो मैटर। आपका टाइम है, आप खुद से मैनेज करो, उसकी स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं कभी भी सुबह में उठ करके नहीं पढ़ पाया हूं। मैं रात में 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे भोर तक, सुबह तक मैं उठ करके पढ़ लूंगा, जागते हुए पढ़ लूंगा। लेकिन अगर मैं सोचूं कि शाम को 8 बजे सो जाऊं और 6 घंटे के बाद मैं सुबह में 3 बजे, 4 बजे उठूंगा और उस समय पढ़ूंगा, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। तो मेरा एक अलग है, हर किसी का अलग अलग जो है पैरामीटर माइंड का बना हुआ है, कब उसका माइंड किस तरीके से काम करेगा। तो उसी तरीके से आपकी स्ट्रेटेजी अलग होनी चाहिए। आप किस तरीके से जागते हो, आपका क्या एक्टिविटी है, आपका फिजिकल एक्टिविटी क्या है और सोने का क्या टाइम टेबल है, और जो भी है आप अपने हिसाब से आप उसको देख सकते हो। तो टाइम मैनेजमेंट एक बेस्ट फैक्टर करता है। मेक योर ओन स्ट्रेटेजी, आपकी ओन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। डिवाइड द सब्जेक्ट इनटू 3 कैटेगरी। इसके बाद ये आपकी स्ट्रेटेजी है, लेकिन जो मेरा जो इसमें रिकमेंडेशन है उसमें सब्जेक्ट को आप 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। अब किस तरीके से आपको करना है वो आप अपना खुद का मैनेजमेंट देख सकते हो।
तीनों जो कैटेगरी है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग, मीडियम एंड वीक, 3 तरीके का है। तो उस कैटेगरी में जो आपने 3 बार में डिवाइड किया है, स्ट्रॉन्ग है, मीडियम है और वीक है। तो जो पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग है उस पर तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस 1 बार 2 बार 3 बार उसको बार बार पलट लेना है, देख लेना है। जो मीडियम है थोड़ा सा उस पर थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे तो आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सबसे ज्यादा फोकस आपको किस पे करना है, वीक पर करना है। तो वीक के लिए एक आप स्ट्रेटेजी कर लीजिए, एक टाइम मैनेजमेंट बना लीजिए कि अगले 10 डेज में, 20 डेज में या 1 मंथ के भीतर ये जो मेरा वीक पॉइंट है उस वीक को मैं सही कर लूंगा या सही कर लूंगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो सिलेबस है, सिलेबस में जो आपने देखा और वो कमिंग एग्जामिनेशन के लिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वो आपको नहीं आता, आप उसको राइट डाउन कर लीजिए, नोट कर लीजिए और उसको उस पर आप काम करना शुरू करिए। तो 3 कैटेगरी हो गया। आपको कैसे करना है, आप ये सारा काम आपको खुद करना है, किसी से आपको बनवाना नहीं है या घर में आपके भाई बहन है किसी से नहीं कराना है, आपको मेहनत खुद करनी है। अगर आप जिस समय आपने उसको पेपर पेन आपने किया है, आपको पता रहेगा कि ये वाला पॉइंट मेरा स्ट्रॉन्ग था, ये वाला सही है, मीडियम था, इस पर थोड़ा सा मेहनत करना है और जो वीक है उस पर सबसे ज्यादा मेहनत करना है। तो बेसिकली जो भी चीजें हैं आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। ये सारा आपने कर लिया। इसके बाद अब आता है लास्ट, हेल्दी डिस्कशन। आपने जो भी मेहनत किया है आपने वो आप सिंगल अकेले ही कर रहे हो, आपके साथ कोई है नहीं। बट किसी क्वेश्चन में आप जब प्रॉब्लम में आते हो, कंफ्यूज हो जाते हो या फिर समझ में नहीं आता है, कहीं से आप सोचते हो कि कोई मुझे बता देता, तो उसके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। हालांकि उसमें भी मैं देखता हूं कि कुछ लोग ही एक्टिव रहते हैं, लेकिन जो लोग एक्टिव रहते हैं वो ठीक ठाक है। आप टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप द स्कॉलर्स ग्रुप नाम से ही है, इसमें फिलहाल अभी 1473 मेंबर्स हैं और ये एक कंप्लीट डिस्कशन ग्रुप है, हेल्दी डिस्कशन ग्रुप है। आपको कोई प्रॉब्लम है, क्वेरी है, आप उसमें पोस्ट कर दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, एनीवन डिस्कस, एनीवन कैन एक्सप्लेन दिस आंसर। तो कुछ इस तरीके से आता है। आप मेरे से भी डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हो, हालांकि मेरे पास तो ज्यादा टाइम नहीं रहता है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि उसको मैं एक एक्सप्लेन करके आपको एक रिटन फॉर्मेट में आपको रिस्पॉन्ड कर दूं। तो हालांकि मैं कई बार करता भी हूं और कई बार मुझसे नहीं हो पाता है, तो उसके लिए सॉरी, पहले से मैं बता दे रहा हूं, ये चीज आप कर सकते हैं। तो ये एक हेल्दी डिस्कशन ग्रुप है जो कि द स्कॉलर्स ग्रुप नाम से ही आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप है और यही चीज है जो मैंने लिखा हुआ है, यूजीसी नेट प्रोफेशनल स्टडीज 2023 वेयर, कहां से मिलेगा, व्हाट इज, ये क्या है, ठीक है, पेपर ये क्या है, पेपर कहां से मिलेगा, हाउ, कैसे प्रिपरेशन करें। आप उस तरीके से आप वहां पे अपने कंफ्यूजन को रख सकते हो और वहां से कुछ गेन कर सकते हो। और फाइनली बेसिकली यही इतना चीजें हैं, कुछ और चीजें होगा। अपीयर एग्जामिनेशन विद कूल एंड फ्रेश माइंड। आपको एग्जामिनेशन में बिल्कुल कूल माइंड से जाना है। तो बेसिकली मैं अभी क्या बताया कि आपके पास जो भी कंफ्यूजन था वो आपने दूर कर लिया। कुछ चीजें आपको कंफ्यूजन रह भी गई हो, और बेसिकली हर किसी के साथ होता है, आपको कूल माइंड से एग्जामिनेशन हॉल में जाना है और ये बस सोच के आना है कि वो फोड़ देना है, कुछ भी आ रहा है फोड़ देना है, चाहे वो क्वेश्चन आ रहा हो तो भी, नहीं आ रहा है तो भी, क्योंकि यहां पर निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो पहले जो आपको आ रहा है उस क्वेश्चन को आप कर लो, उसके बाद जो नहीं आ रहा है वो आपने मार्क किया ही है, उसको आप सिलेक्ट करते जाओ करते जाओ। ये आपको कूल माइंड से रहना है और फ्रेश माइंड करके रखना है। स्टेप्स फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से, ये मेरा स्ट्रेटजी है जो मैं बता रहा हूं। आपका कुछ अलग भी स्ट्रेटजी हो सकता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि जो मैं बता रहा हूं आप इसी पर फुल आप फॉलो कर लो, आप इसी को पूरी तरह से आप कैप्चर कर लो, नहीं, आपके पास कुछ अलग स्ट्रेटजी होगा। आपको एग्जामिनेशन में सॉल्व करने का तरीका कुछ अलग होगा, कुछ अलग तरीके की स्ट्रेटजी होगी जो जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग क्या है, फर्स्ट अटेम्प्ट ऑल दोज क्वेश्चंस व्हिच आंसर यू नो। सबसे पहले, और ये जो पॉइंट बनाया गया है, ये पॉइंट बिल्कुल बेसिक सभी के लिए आइडियल है, तो इससे अलग आप भी नहीं सोच सकते हो जो मैंने बनाया है। आपको सभी क्वेश्चन, वही सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है पहली बार में, जो कि क्वेश्चन आपको आता है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उस पर आपको टाइम एक्सपेंड नहीं करना है, आपको उसको मार्क करना है, आगे बढ़ जाना है। मार्क द कंफ्यूजन क्रिएटिंग क्वेश्चन, एक तो कंफ्यूजन क्रिएटिंग क्वेश्चन और दूसरा जो क्वेश्चन आपको आ ही नहीं रहा है,
तो दोनों को आप मार्क कर लो और आगे बढ़ जाओ। डोंट वेस्ट टाइम, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। बेसिकली यही बताया कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको आप छोड़ दो और जो क्वेश्चन आ रहा है उसको करते आगे निकल जाओ। फाइनली क्लिक ऑन द लेफ्ट आउट क्वेश्चंस। जितने भी लेफ्ट आउट क्वेश्चंस हैं, जो भी आपने सही किया है वो तो सही किया है, उसको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, बट कुछ जो कंफ्यूजन क्रिएटिंग क्वेश्चन है जो आपने मार्क किया है कि उसको दोबारा रिव्यू करेंगे, उसको आप देख लो, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको भी आप देख लो। तो फाइनली क्लिक ऑन द लेफ्ट क्वेश्चन एंड ऑनलाइन एग्जामिनेशन पैटर्न डैशबोर्ड। ये जो इतने सारे हैं, अभी बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन देने जाएंगे, उनको पता ही नहीं होगा कि क्या करना है। तो उसके लिए एक लिंक है, ये एनटीए का ही डैशबोर्ड का लिंक है, क्विज के लिए है, आप उस पर जाइए, ये लिंक भी मैं दे दूंगा। क्विज पर जाइए, क्लिक करिए, उसमें जिस तरीके से जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वैसे वैसे आप उस पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, डमी रजिस्ट्रेशन, और आप कोई पेपर जब आप ओपन करेंगे तो किसी एक ईयर का जो पेपर उसमें ऑन होगा, ओपन होगा, और उसको आप सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। आप ये मान के चलिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, आपका ही लैपटॉप है, आप अपने लैपटॉप पर ही काम कर रहे हैं, बट आप ये मान के चलेंगे कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और अगले 3 घंटे के अंदर में आप कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। वहां से वो क्वेश्चन आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड सेक्शन में जाके। तो बेसिकली आप ये कर सकते हैं। जो लोग नए हैं उनके लिए, जो पुराने हैं, जिन्होंने एग्जाम दिया हुआ है, जिनको पता है कि कैसे एग्जामिनेशन होता है, सीबीटी पे किस तरीके से होता है, बेसिकली यूजीसी नेट का एग्जाम, तो वो उनको तो पहले से पता है, बट जो पहली बार एग्जामिनेशन दे रहे हैं वो उनके लिए है। नाउ आप एग्जाम देके चले आए, आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ, फाइनली क्या आता है? रिजल्ट। डेफिनेटली आपका रिजल्ट होगा, डेफिनेटली रिजल्ट होगा। अगर आपने स्ट्रेटेजी सही किया है, सब कुछ आपका सही है, और आपने अगर अच्छे से पढ़ाई किया है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड एग्जामिनेशन हॉल में अच्छा है, आप कूल माइंड से बैठे हो, फ्रेश माइंड से हो, आपको उस समय सोच रहे हो जो समझ में आ रहा है, ठीक है, तो कई सारे फैक्टर्स भी काम करते हैं, वो सभी आपके अनुकूल है, आपके अगेंस्ट कुछ नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? आपका रिजल्ट 100% होगा। बी पॉजिटिव। अब डिपेंड करता है कि ये रिजल्ट में नेट तक ही सीमित रह जाएगा या जेआरएफ भी क्लियर होगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट फुल एफर्ट लगाते हैं, जेआरएफ क्लियर करने में 1 नंबर से 2 नंबर से रह जाते हैं। ये ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, बट पहले बुरा लगता था, और उसके बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई जो मैं उस फील्ड में फिर नहीं गया, मैं फिर अपना ये फील्ड बन गया, मैं अपने फेलियर को यहाँ पे सक्सेस पे बनाने लगा। जॉब भी करता हूँ, साथ में आपके लिए कंटेंट भी बनाता हूँ, और फैमिली भी चलाता हूँ, सब कुछ है अपने, मतलब 1 मैन आर्मी हूँ कुल मिलाकर के। तो आपको निराश घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने नॉलेज से, अगर आपने पढ़ा है, हर चीज आपका फंडा क्लियर है, आप एक कॉन्सेप्ट से आपको हर चीज मालूम है, तो अगर आपका जेआरएफ 1 नंबर 2 नंबर से नहीं होता है, उस समय बहुत बुरा लगता है, लेकिन क्या पता ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ अलग चीज सोच के रखा हो। तो आपका काम है मेहनत करना, बाकी ऊपर वाले को ऊपर छोड़ दो, आज नहीं कल आपके साथ अच्छा होगा। तो जेआरएफ ये हो गया। और नेट में आप हल्का फुल्का भी मेहनत करते हो, और मतलब बेसिकली कॉन्सेप्चुअली मेहनत करते हो, तो नेट तो निकल ही जाएगा। कितने लोगों का निकला होगा? ऐसे लोगों का नेट निकला हुआ है अभी पिछले 2-3 साल से, कि जिनको अपने ऊपर भी भरोसा नहीं था कि मेरा नेट भी हो जाएगा, ऐसे हैं तो नेट भी हो जाएगा। और कुछ ऐसे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ भी निकाल लिया जिन्होंने। कैसे वो सब कुछ पॉसिबल हो पाया? साइलेंटली उन्होंने मेहनत किया, सेल्फ स्टडी किया, उनको कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ उनको प्रिपरेशन की, जो स्टार्ट कैसे करे, कहां से करे, कुछ मुझसे उन्होंने पूछा। ऐसे ऐसे एग्जांपल्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा अभी। मैंने पीछे के कुछ वीडियोस मैंने पॉपुलेशन स्टडीज जो जिन्होंने जेआरएफ क्लियर किया है उनके में मैंने बोला है इस तरीके से। तो बेसिकली उनसे ही मेरी बात हुई और उनको मैंने थोड़ा सा गाइड किया, और उस लेवल पर वो चले, और उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ क्लियर हो गया। अगर नहीं तो सेकंड में, थर्ड में। और एक बात और है कि जेआरएफ क्लियर हो गया तो हो गया, इसमें फर्स्ट या सेकंड या थर्ड फोर्थ की कोई मतलब नहीं होता है। बस मतलब ये होता है कि आप कितना आप कंसिस्टेंट हो और कितना आप बियर कर सकते हो, कितना आप सहन कर सकते हो अपने फेलियर को। तो एक बार फेलियर हुए, आपको अंदर से इच्छा जागनी चाहिए कि नहीं मैं इस बार मैं कर लूंगा, दूसरी बार नहीं हुआ, तीसरी बार मैं जरूर कर लूंगा, 100% कर लूंगा। और तीसरे चौथे पार जाते 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 तक आपका जेआरएफ क्लियर हो ही जाता है। बिल्कुल भी ज्यादा अनलकी है तो नहीं हो पाता है, अदरवाइज हो जाता है। तो
यहाँ पर इतने सारे चीजें हो गई और आपका यहाँ पर रिजल्ट हो जाता है। अब वो डिपेंड करता है कि आपने किस वे में, किस तरीके से आपने प्रिपरेशन किया है और कहां कहां से कौन कौन से मटेरियल को गेन किया है। तो बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मेरा यही एक मकसद था कि आप तक मैं एक अच्छा इंफॉर्मेशन पहुंचा पाऊं। एग्जामिनेशन में किस तरीके से, एग्जामिनेशन में बैठने से पहले आपको कौन कौन से चीजों को देखना चाहिए, मटेरियल कहां से मिलेगा और प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी आपकी कैसी होनी चाहिए। हालांकि हर बंदे की स्ट्रेटेजी अलग अलग अपनी अपनी होती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही और मुझे उम्मीद है कि आपको यह सेशन समझ में आया होगा और आपने एक अच्छे तरीके से इंटरटेन किया होगा। आपने इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये लगा होगा कि नहीं, इस बार तो मैं बिल्कुल फोड़ दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।